मैं शिफाली जैन 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो अपने टॉपिक का नाम है बूलियन अलजेब्रा। हिंदी में बोलते हैं बूलियन बीजगणितीय, अलजेब्रा को बीजगणितीय बोलते हैं। इसमें अपन पढ़ देंगे। अब इसकी टॉपिक में सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगी कि बूलियन अलजेब्रा होती क्या है ना, और फिर इसके बेस पे उसकी प्रॉपर्टी कुछ पढ़ाऊंगी। प्रॉपर्टी क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी याद होगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बेस पे क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रही हूँ, तो पहले वो समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे अपन ने सेट की बात करते हैं, ठीक है। सेट को हिंदी में समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समुच्चय। सेट क्या होता है, जैसे मैं एक ABC ले रही हूँ, ABCD जेड तक, ठीक है। ये अभी क्या है? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट, जिसे अपन अवयव बोलते हैं। यदि मैं इसको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दूँ, अब क्या बन गया? वो सेट, जिसको बोलेंगे सेट ऑफ अल्फाबेट। अभी क्या थे? वो एलिमेंट थे। अभी क्या बन गया? वो सेट ऑफ क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। जैसे 1 2 3 2 3 4, ये अभी एलिमेंट है। इसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ तो क्या बन जाएंगे? सेट। ठीक है, तो सेट का डेफिनेशन समझ में आ रहा? सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी अवयवों का समूह है। क्या कहलाता है आपका? समुच्चय, है ना। हिंदी में बोले कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सेट कहलाएगा। अब सेट को एन से नोट करते हैं, नेचुरल नंबर को। एन को किससे नोट करते हैं? नेचुरल नंबर से। आर डिनोट करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर को। क्यू किसको नोट करता है? रेशनल नंबर को, है ना। परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं। नेचुरल को वास्तविक संख्या है, और इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। नेचुरल वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर आता है फिर आई, इंटीजर। ठीक है, ये सब सेट होते हैं एलिमेंट के फॉर्म में। ठीक है, सेट को आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। सेट ऑफ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट या अवयवों का समूह को क्या बोलते हैं आप? समुच्चय। सेट समझ में आ गया होगा, सेट। अब मैं बता रही हूँ बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन होते क्या हैं? जैसे अपन मैथ की यदि बात करें तो दो एलिमेंट के बीच में आप क्या कर सकते हो? उनको अपन ऐड कर सकते हैं, उनको इनटू कर सकते हैं, उनका डिवाइड कर सकते हैं, उनका यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। ये सब कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये प्लस एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, इसको कंपोजिशन बोलते हैं। डिवाइड का सिंबल हुआ, ये इंटरसेक्शन का है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। यू डिनोट करता है यूनियन को, है ना। इसको बोलते हैं संघ, और इसको बोलते हैं सर्वनिष्ठ हिंदी में। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं कि आप दो एलिमेंट के बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, कि प्लस कर सकते हैं, स्टार या मल्टीप्लिकेशन क्या कर सकते हैं, वो कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब बताने जा रही हूँ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सपोज करो मैंने एक सेट ले लिया, बी एक सेट है। बी क्या है? बी अ सेट, और सेट भी कैसा है? नॉट एम्प्टी। नॉट एम्प्टी यानी डज नॉट इक्वल टू कैसा होगा? फाइव। ये फाइव का सिंबल होता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है सेट। अब मैं इसमें आपको ऑपरेशन बता रही हूँ, कौन कौन से ऑपरेशन लगाने। प्लस और डॉट, दो ऑपरेशन डिफाइन करे मैंने कि आपका जो सेट है उसमें आपको दो ऑपरेशन ही अप्लाई करने हैं, प्लस और डॉट। तो एक कुछ अब संरचना बन रही है, ये स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक। हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय संरचना। क्या बोलते हैं? बीजगणितीय संरचना। यानी एक सेट दे रखा है, उसमें कौन से अप्लाई करना है वो मैंने आपको डिफाइन करा, ये अपना एक स्ट्रक्चर बना, उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कि अब भी जो सेट है उसमें आप प्लस और डॉट के अलावा कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को कुछ भी बना सकते हैं आप, जैसे ग्रुप थ्योरी भी होती है, ग्रुप बना सकते हो, वेक्टर स्पेस, कुछ भी फॉर्म में बना सकते हो। बट यहाँ पर डिफाइन करें क्या बनाना है इसको, तो आपको नोन हो गए होंगे क्या मीनिंग है। तो अब इसकी डेफिनेशन आते हैं किसकी? डेफिनेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। हिंदी में जैसे हम बोलते हैं बूलियन बीजगणित। सबसे पहले बी एक सेट लिया है, कैपिटल बी से नोट कर रहा है, बी बूलियन अलजेब्रा बी से, तो बी एक सेट ले लिया, बी अ सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी, यानी उसमें जो एलिमेंट है अल्फाबेट में ABC से नोट कर रहे हैं, एंड प्लस एंड डॉट,
प्लस एंड डॉट आर टू बाइनरी ऑपरेशन। कितने ऑपरेशन लिए उसने? प्लस एंड डॉट। कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेशन। देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बी प्लस डॉट इज कॉल्ड द बूलियन एल्जेब्रा इफ बी फॉलोज लॉ। क्या बोला उन्होंने कि जो बी है क्या है? एक सेट है। बी क्या है? सेट। वो कैसा है? नॉट फाइव, कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। एंड एलिमेंट कैसे है उसमें? एबीसी के फॉर्म में। देन कौन से ऑपरेशन लगा रहे हैं? प्लस एंड डॉट। दो ऑपरेशन कर रहे हैं, अपन क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन। तो एक स्ट्रक्चर बनाया उनने बी प्लस डॉट। इस स्ट्रक्चर को क्या बनाना है? बूलियन एल्जेब्रा। अब बूलियन एल्जेब्रा बनाने के लिए उसको कुछ लॉ फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर तो आपका बन गया। तो उसने फर्स्ट लॉ की बात करी है। लॉ क्या है? पहला क्लोजर लॉ। पहला लॉ है क्लोजर लॉ, जिसे हिंदी में संबरक नियम बोलते हैं। क्लोजर अब दो लॉ बताने पड़ेंगे प्लस के लिए और डॉट के लिए। तो यहाँ पर कितने सबसे पहले कुछ सिंबल होते हैं। ये अपना सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ये भी आपको नॉन होने चाहिए। ये होता है उल्टा ई, ये होता है देयर एडजस्ट का। उल्टा ए फॉर ऑल। एस डॉट टी डॉट ये होता है सच दैट का, ये आप अच्छे से लिख लेना। बिलोंग्स टू का, देयर एडजस्ट का, फॉर ऑल, सच दैट। बिलोंग्स टू की ये एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, उसमें जा रहा है। देयर एडजस्ट एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं जैसे मैं लिखूं देयर एडजस्ट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। एक एलिमेंट है जो किस में जा रहा है? कैपिटल एक्स में। एक्स बिलोंग्स टू एक, फॉर ऑल कर दिए, सारे एक्स इसी में जा रहे हैं कैपिटल एक्स में। दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सच दैट का सिंबल है। आप इस लॉ में सबसे पहले एलिमेंट लेंगे तो कितने एलिमेंट चाहिए पड़ते हैं? दो एलिमेंट। उन्होंने बोला इफ ए किसका पार्ट है? बी का एलिमेंट है, और बी स्मॉल बी भी किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल बी में। देन इनका एडिशन भी किस में जाएगा? बी में। इनका मल्टीप्लिकेशन भी किस में जाएगा? बी में। एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3, ये अपना एक सेट है 1 तक, ठीक है। ये किसका है? बी एक सेट है, बी का एक एलिमेंट B1 एक किस में जा रहा है? बी का सेट है, बी में है एलिमेंट। 2 किस में जा रहा है? बी में। इनको मैं ऐड करूं तो आंसर कितना आएगा? 3। 3 क्या बी में है? क्या है? बिलोंग कर रहा है। 3 बिलोंग्स टू बी, दैट इज क्लोजर लॉ फॉलो कर रहा। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो इनको डॉट करेंगे तो भी आंसर 2 आ रहा। 2 भी बी में है तो भी कैसे करेगा? क्लोजर लॉ फॉलो करेगा। तो इसने यही बोला है कि अपने पास यदि कितने हैं? दो एलिमेंट हैं, उनका एडिशन जो आएगा वो किसका पार्ट होना चाहिए? बी का। सेम चीज मल्टीप्लिकेशन की बात करी, ए डॉट बी किस में बिलोंग करना चाहिए? बी के। सारे एलिमेंट की बात है, फॉर ऑल, सारे इस ऑपरेशन के सारी प्रॉपर्टी ये फॉलो करनी चाहिए बी के सारे एलिमेंट। जैसे अपन ए बी सी लिया तो बी प्लस सी करूँ, जो आंसर आया वो डी, जो भी आंसर आ रहा हो वो किसका होना चाहिए? बी का। क्लोज का मतलब है उससे बाहर रिजल्ट नहीं आना चाहिए, यानी जो आंसर आपका आ रहा है प्लस करने पे या डॉट करने पर वो आंसर किसका होना चाहिए? सेट का ही होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल फॉर्म में आपको डिफाइन करा है। जैसे अपन 1 2 और 3 ले लेती मैं, 2 एंड 3 इनको ऐड कर रही, 5 आ रहा। 5 इसमें बिलोंग कर रहा होगा तो क्लोजर लॉ फॉलो करेगा, नहीं कर रहा होगा तो क्लोजर लॉ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। क्लोजर लॉ नॉन हो गए होंगी कि उनका एडिशन और डॉट, क्योंकि दो ऑपरेशन लगा रहा प्लस, तो उनका ऐड करने पर जो रिजल्ट बन रही वो भी का होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट बन रही वो भी किसकी होनी चाहिए? बी की ही होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड लॉ देखते हैं क्या है। सेकेंड लॉ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल चाहिए पड़ते, कितने? 3 वेरिएबल। ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू बी। कैपिटल बी में 3 एलिमेंट है, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। अब इसको अच्छे समझना, याद भी करना कैसा है। यदि ए 2 का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ए प्लस बी डॉट ए सी है, तो ए किसके साथ सेपरेट हो जाएगा? बी, यानी ए प्लस बी आ जाएगा डॉट, और ए प्लस क्या आ जाएगा? सी। कैसे? यदि एक एलिमेंट दो डिफरेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो एक किसके साथ जाएगा? बी के साथ, और एक किसके साथ जाएगा? सी के साथ। ये किसके लिए हो गया? अपना एडिशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में ए और यहाँ पर डॉट है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए डॉट बी, ए डॉट सी, डायरेक्ट होता है जैसे अपन नॉर्मल करते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। यदि एक एलिमेंट 2 का प्रोडक्ट है तो यहाँ पर ए बी के साथ जाएगा, ए सी के साथ, पहले एलिमेंट के साथ सेपरेट होगा, बी बीच में आ जाएगा डॉट। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन एलिमेंट। फिर आता है कम्युनिकेटर लॉ। कम्युनिकेटर लॉ क्या कहलाता है? कम्युनिकेटर को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय यानी अपन उनका जो क्रम है वो अपन चेंज कर दें तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं 1 + 2 निकालूँ या 2 + 1 करूँ, कोई आंसर सेम ही आएगा। 1 + 2 करें तो भी 3 आएगा, या 2 + 1 करूँ तो भी आंसर क्या आएगा? 3 ही आएगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं। 1 × 2 करूँ तो भी 2 आएगा, 2 × 1 करूँ तो भी क्या आएगा? 2।
तो ये बोलता है कम्युनिकेटर लॉ। यदि मुझे क्वेश्चन में a प्लस बी को b प्लस ए लिखना है तो किसकी हेल्प से लिखूंगी, कम्युनिकेटर लॉ की हेल्प से। लॉ लिखने पड़ेंगे आपको। ऐसी डॉट की फॉर्म में बनाए, ए प्लस के लिए डॉट, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट होंगे, बी के। ये आपको अच्छे से लिखने हैं। कितने एलिमेंट लिए थे, 2, तो ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू 2, देन ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्रमनीय नियम। थर्ड लॉ है अपना आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं तत्समक नियम। जैसे अपने हर पर्सन की एक आइडेंटिटी यूनिक होती है। जैसे आपके पास, आपको प्रूफ करना है कि आपका नाम ये है, जैसे मुझे प्रूफ करना है मेरा नाम शेफाली जैन है, तो मुझे अपनी एक आईडी दिखानी पड़ेगी। चाहे वो आईडी वोटर आईडी हो या पैन कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो मेरा, या मेरा पासपोर्ट हो, है ना। ये मेरी क्या है, आईडी है जो मुझे प्रूफ कर रही है कि मेरा नाम क्या है, शेफाली जैन। ऐसी सब पर्सन का भी एक आइडेंटिटी होता है जिसकी हेल्प से आप प्रूफ कर सकते हो कि आपका नाम वही है। तो ऐसी हर ऑपरेशन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। जैसे प्लस के लिए बात करें तो प्लस के लिए ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर वही डिजिट आए, तो वो एलिमेंट क्या बन जाएगा, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो प्लस के लिए एक जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे आप किसी भी डिजिट में ऐड कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा एलिमेंट जिसमें मल्टीप्लाई करने पर वही डिजिट आए, तो वन ही एक ऐसा एलिमेंट है कि किसी भी डिजिट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वही आंसर देता है। तो जीरो किसके लिए आइडेंटिटी बन जाएगी, प्लस के लिए। और डॉट के लिए क्या बन जाएगी, 1। तो उन्होंने ऐसा बोला कोई एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट कब बनेगा, उसे लेफ्ट और राइट से ऐड करने पर वही आंसर आए। ऐड करा है, एक एलिमेंट ले लिया है, देयर इज जस्ट ए एंड 1 इन बी सच दैट ए स्मॉल है, किसमें लिया बी, क्या है लो, ए प्लस ए, ये लेफ्ट से ऐड करें राइट, आंसर कितना आएगा आपका, यही आएगा। ए प्लस 0 करूँ या 0 को राइट हैंड से ऐड करूँ लेफ्ट, यहाँ पर राइट हैंड से ऐड कर रही है, यहाँ लेफ्ट से, आंसर कितना आएगा ये। दूसरा है ए डॉट 1 हो या 1 डॉट ए, आंसर कितना आएगा ये। लेफ्ट से मल्टीप्लिकेशन करूँ या राइट से, आंसर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी ऑफ किसकी बन जाएगी, प्लस के लिए। और 1 क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये इसका हो जाएगा आइडेंटिटी। यानी क्वेश्चन को अपन को ए प्लस 0 लिखना है तो कौन सा लॉ लगाएंगे यहाँ पर, आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ लॉ देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं या इनवर्स लॉ भी बोलते हैं, हिंदी में प्रतिलोम लॉ बोलते हैं। प्रतिलोम का मतलब जस्ट अपोजिट। कॉम्प्लीमेंट, जैसे अपने एक सेट थ्योरी पढ़ी होगी आपने, तो यहाँ पर यदि ए सेट है, ये एक सेट है और ये एक यूनिवर्सल सेट यू एक्स मान लेते हैं। अब मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, ए में से ए वाले पार्ट को हटा दूँ तो वो क्या कहलाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डैश से नोट करते हैं, यानी कि एक्स में से ए वाले पार्ट को आप हटाओगे तो जो एलिमेंट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो इसने बोला कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट कब बनेगा, उसको ऐड करने पर आंसर कितना दे दे वो, 1। जैसे अपन एक एलिमेंट ले रही हूँ, ए बिलोंग्स टू बी, देयर एट जस्ट ए डैश, किस में जा रहा है, बी में, सच दैट कि ए प्लस ए डैश ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 1। बट 1 एलिमेंट कैसा है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट ऐड करने पर आंसर 1 दे रहा हो, मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर कितना आना चाहिए, 0। यानी कि कोई एलिमेंट उसका एडिटिव इनवर्स या क्या बोल सकते हो उसको, एडिटिव मल्टीप्लिकेशन या कॉम्प्लीमेंट कब कहलाएगा, उसको ऐड करने पर आंसर कितना दे, 1, और मल्टीप्लिकेशन कितने पर दे, 0। तो ये आप अच्छे से रखना, ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी होती है, 1। ए प्लस ए डैश कितना होता है, 1, ए इंटू ए डैश 0। ठीक है, तो आपको ये लॉ बहुत अच्छे से याद रहने, क्वेश्चन में बहुत यूज होंगे कि ए प्लस 0 को 0 लिख सकते हैं। ए डॉट ए प्लस ए डैश की वैल्यू 1 होती है, ए इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी होती है, 0, जस्ट अपोजिट। ये आपको लॉ अच्छे से याद रहने चाहिए। कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट, दोनों लिख सकते हो, तो जनरली मैं कॉम्प्लीमेंट लिखती हूँ हर जगह। आप प्रॉपर्टीज पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द बूलियन अलजेब्रा। प्रॉपर्टी फर्स्ट, ये प्रूफ करने भी आती हैं तो मैं प्रूफ भी कराऊंगी, मैंने अभी हेडिंग सारी डिफाइन करी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एवरी एलिमेंट ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा बी, सारे एलिमेंट, प्रत्येक अवयव किसके लिए, बूलियन अलजेब्रा के लिए। हिंदी हेडिंग बन सकती है, ए प्लस ए, आंसर कितना आएगा, ए। यानी कि यहाँ पर डिफाइन करा है, एक एलिमेंट ऑलरेडी है, एक एलिमेंट फिर से एंट्री दे रही हो तो डबल बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा, 2a नहीं बनेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर यूनियन चल रहा है। यदि अपन 2 सेट का यूनियन निकालते हैं ना, सब एक सेट ले लिया मैंने 1 2 3 और एक ले लिया मैंने 3 4 5, इसको मैं ए नाम दे रही, इसको बी नाम दे रही, ए यूनियन बी निकाल रही हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5। 3 एलिमेंट कॉमन था, उसको एक बार लिखते हैं यूनियन में। तो ये चीज़ इसमें होती है, यदि 2 एलिमेंट का ऐड कर रहे हैं, यानी यूनियन कर रहे हैं आप, एडिशन का मतलब यूनियन कर रहे हो, तो आंसर कितना आएगा, सिंगल एलिमेंट। मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, यानी डबल एलिमेंट को आप सिंगल बार लिखना है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, प्लस में हो या डॉट में हो। सेकेंड प्रॉपर्टी है
अब यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा में 0 उसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है और 1 सबसे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर a कैसा है, एलिमेंट है, उसको 1 में अपन यूनियन निकाला तो 1 सबसे बड़ा है, ऐसा बोल सकते 1 ये है आपका, इसके अंदर क्या है a है ना, तो अपन यूनियन निकालेंगे, a यूनियन 1 निकाल ली तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। 1 में तो ये इंक्लूड ही है, तो यही उन्होंने बोला कि a में 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आएगा, 1। यानी किसी भी बूलियन अलजेब्रा के एलिमेंट में आप 1 ऐड कर रहे हो तो आंसर 1 ही आएगा। मल्टीप्लिकेशन 0 करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी लो अच्छे से याद रखना। सेकेंड प्रॉपर्टी है, फॉर द एवरी एलिमेंट ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा a प्लस a डॉट b इक्वल टू a। अपन ने ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ी थी, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था। एक एलिमेंट दो डिफरेंट थे, a डॉट b डॉट c थे, तो a b के साथ गया था, b c के साथ। कौन सा मैं दिखाती हूँ आपको, ये वाला था, डिफरेंट था तो सेपरेट होगा, a किसके साथ जाएगा, b के साथ, a किसके साथ जाएगा, c का। बट यहाँ पर देखो कौन सा लॉ है प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट सेम एलिमेंट हो, यहाँ एक एलिमेंट डिफरेंट तो आंसर ए आएगा, सेम एलिमेंट वाला। एक एलिमेंट फिर सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, आंसर ए आएगा। सेम यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी था तो यहाँ पर ए, फिर एडिशन ए का हो रहा तो आंसर ए आएगा। ये भी अपन प्रूव करेंगे। थर्ड लॉ है आपका, ये ब्रैकेट चेंज कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी है तो यहाँ पर दो ए को बाद में ऐड करेंगे, बोर्ड मास रूल बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। यहाँ पर सी को बाहर निकाला, कोई फर्क ऐसी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एसेटो लॉ होता है ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं पहले, फॉर द एवरी एलिमेंट ऑफ बूलियन अलजेब्रा के a प्लस a की वैल्यू कितनी होती है, 1। प्रूव करते हैं। थ्योरम का नाम है अपने पास, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है a प्लस a इक्वल टू a एंड a डॉट a इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, a प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं a प्लस a इक्वल टू a। अब या तो LHS लेके चलो या तो RHS, तो जो चीज़ बड़ी होती है उसको छोटा करना इजी टास्क होता है। तो दो एलिमेंट अपने पास LHS में, वही अपन लेके चलते हैं। तो मैं V है, क्या लेके चली, A, RHS लेके चल रही हूँ। अब A की वैल्यू कितनी है, RHS की वैल्यू A। अब A को बढ़ाना है तो A को क्या लिख सकती हूँ मैं, A प्लस 0 लिख सकती हूँ। A प्लस 0 क्वेश्चन बढ़ाना है तो यहाँ पर A प्लस 0, a प्लस 0। और ये कौन सा लॉ है अपना, आइडेंटिटी लॉ। कौन सा लॉ है, तत्समक नियम। क्या बोलता था कि a प्लस 0 इक्वल टू a, या 0 प्लस a को क्या लिख सकते हैं, बढ़ाया क्वेश्चन को, 0 की वैल्यू रख देते हैं। 0 की वैल्यू कितनी है, a इंटू a डैश। ये कौन सा लॉ है अपना, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अभी अपन ने पढ़ा था कि a इंटू a डैश की वैल्यू कितनी होती है, 0, याद रखनी चाहिए। तो 0 की जगह a डैश। अब मुझे क्या निकालना है, a कॉमन निकाल सकता है, a कॉमन निकाल सकता है, बट यहाँ पर कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2 एलिमेंट होने चाहिए। तो इसको क्या लिख सकती हूँ, a को क्या लिख सकती हूँ, a डॉट 1। ये भी आइडेंटिटी लॉ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया कि वैल्यू a डॉट 1, ये कितना हो जाएगा, a इंटू a डैश। अब a को क्या निकाल दिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर a डैश। यहाँ पर कॉमन तब निकलेगा जब दो एलिमेंट हो, दो एलिमेंट है तो यहाँ पर कॉमन a निकालना है, बट यहाँ पर सिंगल एलिमेंट था, है ना, तो यहाँ पर एक 1 बनाना पड़ेगा पहले। तो a डॉट 1 लिखा, फिर मैंने कॉमन निकाला। एक प्रॉपर्टी है, किसी भी एलिमेंट को ऐड करने पर आंसर कितना आएगा आपका, यहाँ पर 1। अभी पढ़ी थी अपन ने, 1 प्लस a की वैल्यू कितनी होती है, a 1, सॉरी, किसी भी डिजिट में 1 को ऐड कर रहे हैं, आंसर कितना देगा वो 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1। और a डॉट 1 को क्या लिख सकते हैं, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कैसा हो गया, प्रूफ। ये यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ लगा। क्या है अपने पास, a डॉट 1 की वैल्यू कितनी होती है, एक चीज़ प्रूफ हो गई। ठीक है, ये क्या गया अपने पास, LHS। RHS लेके चले थे, LHS मैंने प्रूव कर दिया। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में फिर अपन क्या लेके चले, ये a डॉट a, इसको मैं लेके चली हूँ, V है, क्या के लेके चली, LHS। क्या है अपने पास, a डॉट a, ये लेके चली। तो a डॉट को बढ़ाना है तो ऐड किसको कर दूंगी, 0 को। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन है तो 0 कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा,
ये बन जाएगा आपका ए डॉट ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ए इंटू ए डैश। जीरो इक्वल टू क्या लिखते हैं ए इंटू ए डैश, अपने कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, ये मैंने लिखा है यहाँ पर। ए कॉमन आ जाएगा, कहाँ से, इस साइड से कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस ए डैश, और यहाँ पर मैंने पढ़ा था ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ था, ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ पर ए इंटू 1 की वैल्यू कितनी होती है, आइडेंटिटी लॉ था, ए डॉट 1 इक्वल टू क्या होता है, ये भी चीज़ प्रूव हो गई। ये क्या आ गया अपने पास आर एच एस, तो एल एच एस इक्वल टू क्या प्रूव हो गया आर एच एस। इस वाले क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तो है, मैं साइड में एक और टाइप से करा देती हूँ। ये तो हो ही क्या, कौन सा आर एच एस लेके चल रही हूँ मैं, एल एच एस, आर एच एस तो प्रूव करा है, एल एच एस क्या है अपने पास ए प्लस ए, ये मैं लेके चली, क्वेश्चन को बढ़ाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करूँगी मैं, ए प्लस ए डॉट 1 कर सकती हूँ, उल्टा लगाना है, प्लस है तो आइडेंटिटी 1 करना है, और डॉट है तो आइडेंटिटी ऐड करना है। यदि क्वेश्चन प्लस में है तो अपन बढ़ाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और क्वेश्चन कैसा है मल्टीप्लाई में है तो एडिशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा ए प्लस ए, और 1 की वैल्यू कितनी होती है ए प्लस ए डैश, पढ़ा था अपन ने, ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने ए प्लस बी डॉट सी हो, तो यहाँ पर ए प्लस कितना आता है बी, और यहाँ क्या आता है ए प्लस सी, वितरण नियम था अपना, ये क्या था ए बी और ए किसके साथ सी के साथ, यानी फर्स्ट पोजीशन पर सेम एलिमेंट है फर्स्ट पोजीशन पे, तो जो डिफरेंट एलिमेंट है वो कैसे हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। तो यहाँ देखो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ए प्लस क्या आ जाएगा ए डॉट ए डैश, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, क्या करा मैंने, फर्स्ट पोजीशन पे दी ए और ए है तो बी और डी बी डॉट सी लिख सकते हैं, सेम चीज़ यहाँ लगाई, फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो ए डॉट ए डैश, और ए डैश की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ये अपन ने पढ़े थे, लॉ अच्छे से आने चाहिए, कितनी होती है 0, किसी भी 0 एलिमेंट में 0 ऐड करेंगे, आइडेंटिटी लॉ बोलता है, आंसर कितना आ जाएगा ए, यहाँ लिख देंगे सिंस ए प्लस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये क्या आ गया अपने पास आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, एक चीज़ प्रूव हो गई। तो आप दोनों मेथड से कर लेना, जो भी आपको ईजी पड़ रही हो, इससे जाओ तो इससे सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। ये तो मैंने पढ़ाई दी आपको, फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट, सेकंड प्रॉपर्टी थी फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा ए प्लस 1 इक्वल टू 1 और ए इंटू 0 इक्वल टू 0 आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, 1 और 0 ऑलरेडी, ठीक है। तो वी है क्या लेके चली, एल एच एस लेके चल रहा है, क्या है ए प्लस 1 लेके चली, अब 1 की वैल्यू रख देंगे कितनी होती है ए इंटू ए डैश, 1 की वैल्यू कितनी होती है ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ए इंटू ए प्लस ए डैश होती है, सॉरी क्या होती है ए प्लस ए डैश, ठीक है। अब डबल एलिमेंट को यहाँ पर पहले वैल्यू रख देंगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ था ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। अब अपन एक प्रॉपर्टी होती है, अभी अपन ने पढ़ी ए प्लस ए हो तो सिंगल वाला ए लिखना है, तो इन दो डबल ए को क्या लिख देंगे ए प्लस ए डैश हो जाएगा, और ए प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, कॉम्प्लीमेंट लॉ के ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना होता है 1, तो ये क्या गया अपने पास आर एच एस, एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आर एच एस, दैट इज क्या लिखेंगे ए प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी 1, इसको फिर से देख लो। अब यहाँ पर कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में एलिमेंट थे 0 1 नहीं था तो मल्टीप्लिकेशन करा तो अपन ने एडिशन करा था, यहाँ पर क्या करा ए प्लस 1 की वैल्यू रख दी कितनी होती है ए प्लस ए डैश, यहाँ पर भी प्रूव करा अपन ने, है ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ है। अब ए डबल ए को कितने बार लिखना है ए बार, तो ए प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंगल, और ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको प्रूव करना है। सेकेंड थ्योरम करते हैं, कितना है अपने पास, सेकेंड है अपने पास ए डॉट 0 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है ए डॉट 0 की वैल्यू क्या प्रूव करनी है आपको 0, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, क्या है ए डॉट 0 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0, ठीक है। फिर लेके चले, क्या लेके चली मैं एल एच एस लेके चली, क्या है ए डॉट 0, ठीक है, ये लेके चली, तो एल एच एस क्या है ए डॉट 0 की वैल्यू रख दें कितनी होती है ए इंटू ए डैश, कॉम्प्लीमेंट लॉ है क्या बोलता है ए इंटू ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब डबल एलिमेंट को कितने बार लिखना है एक बार, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास सिंगल ए और ए डैश, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू ए डैश को क्या लिख सकते हैं आप ए, और ए डैश है इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, कॉम्प्लीमेंट लॉ है ए इंटू ए डैश कितना होता है आपका 0।
ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास RHS। LHS इक्वल टू क्या प्रूव हो गया RHS, यानी A इंटू डैश इक्वल लिख सकते हैं अपन 0। ये चीज़ क्या हुई है प्रूव्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी कंप्लीट। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास, क्या है अपने पास, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा A प्लस A डॉट B इक्वल टू A, और ये अपन को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, अब यहाँ पर अपन को कॉमन निकालना, तो पहले लेके चले अपन LHS में लेके चल रही हूँ। LHS क्या है, A प्लस A डॉट B अपन में लेके चली, कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर डबल दो को A कॉमन निकल सकता है, बट यहाँ पर क्या है अपने पर A लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं A को क्या लिखूंगी A डॉट 1। यदि A लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकाल रहा तो राइट हैंड से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट हैंड पे होगा तो लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करती। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सा लॉ था, आइडेंटिटी लॉ था अपना। क्या होता है A डॉट 1 को क्या लिख सकते हैं अपन A, आइडेंटिटी है। अब यहाँ से A कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा आपका 1 प्लस B, A कॉमन आ जाएगा यहाँ 1। अब एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि 1 प्लस A की वैल्यू कितनी होती है 1, कि यदि बूलियन अलजेब्रा में कोई एलिमेंट उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो आंसर कितना आता है 1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मल्टीप्लाई करोगे A आ जाएगा। कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी। A डॉट 1 को क्या लिख सकते हैं अपन A, आइडेंटिटी लॉ है। तो ये क्या क्या आ गया अपने पास RHS, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। LHS क्या था अपना A डॉट B की वैल्यू क्या आ गई A, हैंड्स प्रूव्ड। HP ये अपना एक चीज़ प्रूव हुई। सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है अपने पास A डॉट A प्लस B, A डॉट A प्लस B की वैल्यू क्या प्रूव करनी है, A आपको प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, तो करते इसको, टेकिंग क्या लिखेंगे, LHS लेके चलिए। LHS क्या है, A डॉट कटी कर देते हैं, क्या अपने पास A प्लस B, A आपको प्रूव कर दिखाना है। ठीक है, ये है ना, सेम एलिमेंट और आंसर कितना आएगा A आपको प्रूव करके दिखाना है। तो अपन क्या है के लिए LHS लेके चली। LHS कितना है अपना A प्लस B। ठीक है, अब कॉमन निकल सकता है, बट यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, तो A को क्या बना लेती हूँ मैं, A प्लस 0 बना लेती हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा A प्लस B। कौन सा लॉ लगा है, आइडेंटिटी लॉ। ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ये चेक करेगा क्या होता है। A प्लस 0 को क्या लिख सकते हैं आप, A लिख सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ा था अपन ने, वितरण नियम। क्या है, एक एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो रहा हो तो A प्लस B होगा, और यहाँ पर आ जाएगा A प्लस C। अच्छे से याद होना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे यदि सेम एलिमेंट है तो दो डिफरेंट एलिमेंट का प्रोडक्ट हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे A है, यहाँ A B डॉट C बन जाएगा, B डॉट 0 डॉट B। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अभी लॉ पढ़ा था अपने, 0 इंटू A कितना होता है 0, लॉ अपन ने प्रूफ करके दिखाया। आइडेंटिटी लॉ लगाएंगे तो A आ जाएगा। तो ये क्या आ गया अपने पास RHS। LHS इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया अपना RHS। ठीक है, तो आज मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, तो उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आपको कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए, जैसे A प्लस A डैश की वैल्यू 1 होती है, A इंटू A डैश की वैल्यू 0 होती है, A प्लस B डॉट C है तो A B के साथ जाएगा, A C के साथ जाएगा। कुछ फॉर्मूले बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज़ आप इसकी अच्छे से याद कर लेना, किसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत यूज़ होगा। प्रॉपर्टीज इतनी, ये 4 प्रॉपर्टीज नहीं, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। और क्वेश्चन में जो अपन ने मैंने डेफिनेशन जो पढ़ाई थी कि कम्युनिकेटिव लॉ हो, वितरण नियम हो, ये चीज़ आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ इसकी क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इसकी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चन को और इसके फॉर्मूले को अच्छे से याद करना। थैंक यू।